हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक दिगंत हिंदी के बातचीत चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में आप सभी को लेखक परिचय के बारे में बता दिया गया है। आज के वीडियो में हम सभी बातचीत के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि बातचीत जो है एक निबंध है। इस चैप्टर के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हम सभी को क्या बतलाना चाहते हैं और इस चैप्टर में हमें क्या सीख मिलती है। अगर चाहे तो आप सभी इसको सारांश यानी समरी जो आता है 5 नंबर में उससे भी लिख सकते हैं। मैं उसी वे में लिखा हूँ ताकि आप सभी सारांश भी लिख सकते हैं, समरी भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको सारे मिलते रहेंगे जो भी आपका है, सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि बातचीत जो आखिर है क्या। तो कहते हैं बातचीत शीर्षक क्या है, निबंध है। और यह निबंध कहाँ से, यानी आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार हैं जो कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। यानी बातचीत जब भी हम बात बोलते हैं तो वाक शक्ति के द्वारा यानी बोलने की शक्ति से ही हम लोग बातों को बोल सकते हैं। अन्यथा अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते। हम जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने ये भी नहीं कर पाते। ऐसे ही चुपचाप हम लोग अपने जानवर जैसा जिंदगी को जीते। तो जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बनाया है भी, क्योंकि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसके लिए तो श्राप के समान है। भगवान ने जिन लोगों को बोलने की शक्ति दी है, वाक शक्ति दी है, वो वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बोलने से ही मनुष्य क्या से क्या कर सकता है। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति, वाक होगा, वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। पता नहीं क्या होता। वही समझ लीजिए, जो जानवर का हाल होता वही इस मनुष्य का भी हाल हो जाता। यानी जिस प्रकार कोई जानवर दर्द में, भूख में कुछ नहीं कह पाता है, उसी प्रकार इंसान भी अपने घावों को, दर्दों को ऐसे ही सहता रहता और किसी से कुछ नहीं कहता। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत जो होती है इसमें स्पीकर यानी बोलने वाला वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी जब बातचीत मनुष्य करता है तो उसमें उसकी कोई रूल नहीं रहती है। वो अपनी जो भी बातें उसमें दिल में है, जो बातों को बतलाना चाहता है वो बातों को बतलाता है। नाच नखरा जो है ये गलत से मिस टाइप हो गया है। इसका अर्थ होता है नाज, ठीक ना, नखरा, ठीक है, ये गलत मिस स्पेल्ट हो गया है। तो नाज नखरा होता है तो नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी जैसे स्पीच जो बोलते हैं वो सबसे पहले रेस्पेक्टेड टीचर, आदरणीय प्रधानाध्यापक, टीचर, शिक्षक महोदय, ये सब जो भी बातें होती हैं ऐसे बोलते हैं। यानी पहले वो संबोधित करते हैं, नाज नखरा उनमें होता है, तब बातों को शुरू करते हैं। और कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने के लिए, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है। यानी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए जब हम खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ अच्छा खाएंगे नहीं तो मज़ेदार कैसे आता है। हम लोग कहते हैं ना खाना अच्छा नहीं बन रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलने फिरने, घूमने फिरने की ज़रूरत होती है। वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। बातचीत बहुत ज़रूरी है। बिना बातचीत के मनुष्य इस प्रकार हो जाता है कि अपने ही वो दुखों में लिप्त रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, अपने ही चीज़ों में रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ भी दिल में बात है किसी को बता देना चाहिए, ताकि दिल मन हल्का हो जाता है और वो बातचीत के माध्यम से ही होगी। अगर हमारे मन में बातचीत, जो भी बातें हैं बातचीत ही, वाक शक्ति ही नहीं रहेगी तो हम कैसे किसी से क्या कहेंगे। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है।
ठीक ना। इससे मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ध्यान रहे, आप इसे समरी भी लिख सकते हैं, 100% समरी लिख सकते हैं। इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा और चैप्टर को भी आप इजली वे में समझ सकते हैं। मैंने उस प्रकार से लिखा है। और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, जो भी दर्द इस दिल में जमा रहता है, वो सारा दर्द भाप बनकर उड़ जाता है और ये सब सारा चीज हो जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी ने अलग अलग 3 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बातचीत के बारे में इच्छा प्रकट की है और उनके अलग अलग मत विचार प्रकट किए हैं। आइए अब समझते हैं कि वो 3 कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो बातचीत के बारे में अपनी विचार को प्रकट करते हैं। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। यानी बेन जॉनसन का कहने का मतलब है कि जब मनुष्य बोलता है तभी उसका साक्षात्कार होता है, यानी तभी उसका गुण दोष का प्रकट पता चल पाता है। जब मनुष्य कोई बात बोलेगा ही नहीं तो हम उसे बुरा या भला कैसे कह सकते हैं। जब मनुष्य बोलेगा तब हम समझते हैं कि उसकी बातों को समझने के बाद हमें समझ में आता है कि इस मनुष्य में कमियां हैं। यानी अगर मनुष्य अच्छी बात नहीं करता तो बुरा है, अच्छी बातें करता है तो अच्छा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे? बोलने से ही। अगर कोई गूंगा ही रहेगा, चुप रहेगा, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं। आइए और आगे जानते हैं कि बातचीत के बारे में लेखक के अलग अलग मनोवैज्ञानिक के क्या सलाह है, क्या विचार है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन जो हैं ये मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यानी एडिसन जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका मानना है कि असल बातचीत है जो 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अन्यथा तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बातचीत जब भी व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से अगर 2 ही लोगों में बातचीत की जाती है, तीसरा व्यक्ति वो नहीं होता है। वो व्यक्ति तीसरा जैसे ही आता है बातचीत को दौरान, तो वो बातचीत का धारा बदल जाती है और वो धारा इस प्रकार बदल जाती है कि लोग जो भी बात करते हैं अपने जो भी व्यक्तिगत पर्सनल, वो बात को बदल देते हैं। इसीलिए असल बातचीत 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जब 2 लोग होते हैं अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं, जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है उनको समझ में नहीं आता, लगता है कि मेरी बातें कहीं ना कहीं किसी से कोई और सुन लेगा, बातें फैल जाती हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति भी 2 लोगों के अलावा तीसरा से बातचीत नहीं सोचता है, बातें को बदल देता है। 3 लोगों में जब बातचीत होती है तो केवल फॉर्मेलिटी होती है, यानी सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा होती है। बातचीत ऐसे ही हाँ हाँ ऐसे हामी में भरी जाती है और वो ऐसे ही चीज़ों से होता जाता है। आइए अब एक और मनोवैज्ञानिक की बात जान लेते हैं। समरी को छोटा करने के लिए मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो भी समरी वो उसी को लिखते हैं जो उसका निचोड़, यानी शॉर्ट समरी सारांश होती है। जब भी चैप्टर है 3 पन्नों में, उसको 1 पन्नों में ही समेटा जाता है। तो जानते हैं एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो हैं ये क्या हैं, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि 16 बरस तक, यानी 16 वर्ष तक ये किसी भी मनुष्य का आवाज़ ही नहीं सुने थे। जब ये जंगली जीवन अपना बिता रहे थे, जंगल में अपना जीवन बिता रहे थे, सिर्फ गाय, पशु, जो भैंस, ये सब कुत्ते, बिल्ली, चूहा, इन सब के आवाज़ में ही लिपटे थे और इनको समझ में नहीं आया। एक बार गुड फ्राइडे के मुख से इन्होंने आवाज़ सुना, तो जब आवाज़ सुने तो उस समय आत्मविभोर हो गए। तो इस प्रकार बातचीत निराली है। कहने का मतलब है लेखक का कि बातचीत से मनुष्य आत्मविभोर हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है और इतना खुश हो जाता है कि मनुष्य का लगता है उसके सामने कि पूरी दुनिया या जो भी सारे दुख हैं वो दुख हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं। आइए अब और जानते हैं बातचीत के बारे में लेखक का क्या कहना है। तो बातचीत अनेकों प्रकार की हैं। कुछ बातचीत हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, तब आप इन चीज़ों को लिखते जाइएगा और देखते जाइएगा।
तो कुछ बातचीत को हम लोग समझ लेते हैं। जब लड़का में बातचीत होता है तो उनका बातचीत बहुत ही अलग होता है, लड़कियों की बातचीत भी अलग होती है। तो सभी प्रकार के लोगों में बातचीत अलग अलग प्रकार की होती है। आइए चैप्टर के दृष्टि से हम लोग समझते हैं कि और इसमें हमें क्या जानने की योग्य बातें हैं। लेखक कहते हैं यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग जो बातचीत करते हैं वो बहुत ही निराली होती है, और वो बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला कहते हैं हिंदी में। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इनके ऐसे बातें होते हैं, ऐसे प्रसंग होती है जिससे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। ऐसा सुख जिससे आत्मा बहुत ही विभोर हो जाती है, खुश हो जाती है, झूम जाती है। जिस प्रकार हम अपनी कानों को, अपनी आत्मा को सुख देने के लिए गानों को, गीतों को सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ के लोगों को बातचीत करने में वो कला है, जिससे बातचीत करने से ही कान यानी जो हमारा शरीर है वो बहुत ही तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। इसे श्रीहद गृष्टि भी कहते हैं और इसे श्रीहद गोष्ठी भी कहते हैं। आप लोग को ये 2 मार्क्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन और श्रीहद गोष्ठी दोनों एक ही है, किसे कहा जाता है तो ये आप समझ चुके हैं। अतः यानी बाल कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यानी बातचीत के कहने का मतलब है कि अपने आप से ऐसा शक्ति पैदा कीजिए कि आप अपने आप से बातचीत कर किसी भी समस्या का निजात कर सकें, और बातचीत करने से ही हमारा मन स्वच्छ और पवित्र हो सकता है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बातचीत के बारे में चैप्टर को समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।